Hello, today we are going to discuss worksheet 43. Worksheet 43 deals with the number of tangents from a point on a circle. Now, before starting with the worksheet, let's recall what we have done so far. The first fill in the blanks that we have to do is a dash touches the circle at 2 points. क्या चीज है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है? देखो यहाँ पर देयर इज अ ग्लिच. टचिंग एंड सेकेंड पार्ट को अगर आप देखेंगे वहां पर है अ डैश इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. तो आप देख रहे हैं कि दीज टू क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट द सेम. सिर्फ जो फर्क है वो कहाँ पर है? आपसे पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि अ डैश इज समथिंग विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स और दूसरे में है इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. तो क्या चीज है जो सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट्स पर टच करती है? यस, वी नो दैट अ कॉर्ड टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, है ना. कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करते हैं. क्योंकि कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करते हैं इसलिए वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है. इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में यू विल बी फिलिंग अ कॉर्ड टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. और जो सेकेंड पॉइंट है आपका अ डैश इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. इंटरसेक्ट मतलब उसको काटती हुई निकल रही है. तो क्या काटता हुआ निकलता है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे? यस, अ सीकेंट. अ सीकेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन डैश पॉइंट्स. टैंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है? यस, अ टैंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट. ओनली 1 पॉइंट. ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, द पॉइंट कॉमन to the tangent to a circle and the circle is called. एक ऐसा पॉइंट जो tangent के ऊपर भी है और सर्कल के ऊपर भी है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हम उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट वो है फिल इन द ब्लैंक, इसमें हम लिखेंगे अ कॉर्ड टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. इन सेकेंड fill in the blanks we'll be filling a secant intersects the circle at 2 points. Okay, a tangent to a circle intersects in 1 point. And fourth, the point common to the tangent to a circle and the circle is called the point of contact. Okay, अब जो हमें एक्टिविटी दी हुई है इसके बाद वो है आपको फर्स्ट केस में यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. एक सर्कल हमने ड्रॉ किया एंड यू हैव टू टेक अ पॉइंट पी इनसाइड इट. इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया. अब हम इस पॉइंट पी से टैंजेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम इस पॉइंट पी से लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर हम इस पॉइंट पी से लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. अगर इस लाइन को देखें तो ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. इस लाइन को देखें तो ये भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. इस लाइन को देखें तो ये भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना. तो अगर हम सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट पी लेते हैं तो उस पॉइंट से हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी. तो ये अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इट कैन नॉट बी अ टैंजेंट टू अ सर्कल, है ना. तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि वी कैन नॉट ड्रॉ अ टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल. अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टैंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते. क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर? व्हाट आर वी गेटिंग? अगर हम इस पॉइंट पी से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करें? दैट दिस लाइन विल कट द इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, सो दिस लाइन विल बी कॉल्ड अ सीकेंट टू द सर्कल. तो हम एक पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड है उससे एक सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं और एक टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. नाउ इन केस 2, इफ वी टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल and
ड्रॉ टेंजेंट्स थ्रू दिस पॉइंट. अगर हमने सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया और इस पॉइंट पी से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन वी ड्रॉ? Yes, we can draw only one tangent through this point P, which is on the circle. ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस केस में कि if there's a point P on the circle, then we can draw one and only one tangent to the circle passing through this point. Okay, now if we take case 3, केस 3 क्या है? अभी हमने पहले डिस्कस किया देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, फिर हमने लिया देयर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल. अब तीसरा केस जो है हमारा कि इफ देयर इज अ पॉइंट समवेयर आउटसाइड द सर्कल, जो ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो हम इस पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इफ यू ऑब्जर्व तो हम इस पॉइंट पी से सिर्फ 2 ही टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल. ओके, अब यहां पर एक बात और हमें सीखनी है, वो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. अगर हम टेंजेंट की लेंथ के बारे में बात करते हैं तो टेंजेंट तो एक लाइन हम कहते हैं, टेंजेंट इज द लाइन. लेकिन जब आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल. जैसे कि इस केस में आप एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर, सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां तक आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ है, लेंथ कौन सी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस एक्सटर्नल पॉइंट तक की लेंथ. दिस लेंथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट. ओके, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट. ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट मतलब एक हिस्सा, एक टुकड़ा, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, लेकिन उस लाइन का वो एक हिस्सा, एक टुकड़ा कौन जो आपको किसके बीच में लाई कर रहा है? उस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में लाई कर रहा है. उस सेगमेंट को हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं. ओके, इसमें एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली और है वो ये है कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे, तो आपने देखा कि आप ऐसे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ना. सपोज ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम इसको नाम देते हैं Q और इसको हमने नाम दिया R. तो एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी होगी वो है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. कि कोई भी 2 टेंजेंट जो आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है. ओके, सो यू विल गेट PQ इज इक्वल टू PR. Length of the tangents drawn from an external point to the circle are equal. Now, based on what we did today, हमें 3 fill in the blanks दिए हुए हैं that we have to do. The first is the length of tangents drawn from the external point to a circle are, yes, अभी हमने करा है ना, the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay, now the second part, there are exactly dash tangents to a circle through a point lying outside the circle. एक सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? We can draw exactly 2 tangents, or you can write TWO2. Okay, there are exactly 2 tangents to a circle through a point lying outside the circle. Now the third point, there is no dash to a circle passing through a point lying inside the circle. सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है उससे आप क्या नहीं बना सकते? यू कैन नॉट ड्रॉ अ टैंजेंट, है ना. देयर इज नो टैंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle. So with this we finish our worksheet 43. I hope you have understood the worksheet. Thank you.